गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 4 और अध्याय 5 पढ़ा था, जो आपके नेक्स्ट वाला जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें आएगा। ठीक है, उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। सेकंड हम पढ़ते हैं आज अध्याय 8, जिसका नाम है सर्वांग समता। ये अध्याय जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपका पहला है। ठीक है, आज तक आपने ऐसा अध्याय शायद नहीं पढ़ा है। तो सर्वांग समता किसको बोलेंगे? जैसे हमारा एक हाथ है, ठीक है, ये वाला हमारा बायां हाथ है और ये हमारा का दायां हाथ है। ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों में जितनी भी उंगलियां हैं वो क्या है, एक दूसरे से बराबर है। जब हम इस हाथ को एक दूसरे से ऐसे ढकते हैं, एक दूसरे से ऐसे करेंगे, तो जो पीछे वाला हाथ है वो हमको नहीं दिख रहा है, सामने वाला हाथ बस दिख रहा है। जहाँ पे आपको एक ही हाथ दिख रहा है, तो सेम इसी चीज को ही सर्वांग समता होती है। कैसे? इसका जो परिभाषा क्या बोल रहा है कि ऐसी दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, जैसे मेरा हाथ दायां हाथ बाएं को और बायां हाथ दाएं को एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक रहा है, इधर से भी और इधर से भी एक ही हाथ दिख रहा है। तो वही क्या बोल रहा है कि कोई भी आकृति हो, यदि क्या कर रहा है वैसे ही सेम आकृति दूसरे को पूरी तरीके से ढक रही है, तो वो क्या कहलाएगी? आपस में सर्वांग सम कहलाएगी। मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि आपस में क्या है, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। दो आकृतियां यदि बराबर है तो वो क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम आकृतियां। और ये जो गुण पाया जाता है, यानी दो आकृतियों में ये जो गुण पाया जा रहा है, उस गुण को ही हम क्या बोलते हैं? सर्वांग समता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। और वही हमारा क्या है? अध्याय का नाम है। ठीक है, इस सर्वांग समता को किसी दो आकृतियों के बीच में दर्शाने के लिए इसका एक चिन्ह है जो क्या है? बराबर है, और ऊपर में क्या है? उल्टा एस है। ठीक है, इस चिन्ह को ऐसे बनाते हैं बराबर, फिर ये उल्टा एस। ठीक है, सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब क्या होता है कि एक आकृति जो आपकी क्या है, जैसे मान लो आपका एक लाइन है, हमने खींचा एक 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ठीक है, रेखा हमने खींचा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसमें 5 सेंटीमीटर का रेखा अगर इसमें डालूंगी, इसके ऊपर अगर खींचूंगी तो क्या जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का खींचूंगी तो छोटा हो जाएगा। यदि मैं सेम 3 सेंटीमीटर का ही रेखाखंड इसमें खींच देती और खींचती, तो वो क्या कर लेगा? इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। वो नहीं दिखेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। अर्थात क्या है कि 3 सेंटीमीटर का सेम क्या होगा? डुप्लीकेट, जिसको बोला जाता है डुप्लीकेट बोलते हैं, वही यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 सेंटीमीटर उसको पूरी तरीके से ढक रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम आकृति बोलेंगे। और इस गुण को क्या बोलेंगे? सर्वांग समता। ठीक है, तो हमने जो परिभाषा पढ़ा वो किस पर पढ़ा? तो किसी भी आकृति के बारे में, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, घन, घनाभ, या किसी भी आकृति, वृत्त हो गया, गोला हो गया, या हमने हाथ के बारे में पढ़ा, किसी भी आकृति में क्या होना चाहिए? वो एक दूसरे को ढकना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अध्याय है वो सर्वांग समता में किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से। हम जो सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जो भी पढ़ेंगे सिर्फ त्रिभुज से ही रिलेटेड है और किसी आकृति से नहीं है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम सर्वांग समता में जहां भी बात करेंगे, किस आकृति के बारे में बात करेंगे? त्रिभुज के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने बना लिया 2 त्रिभुज। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या है? मान लीजिए ए, बी और ये सी, ये क्या है आपका? पी, क्यू और ये आर। ठीक है, त्रिभुज यदि सर्वांग सम होंगे तो उनके कौन कौन से गुण होंगे जिसकी वजह से वो सर्वांग सम होंगे? तो त्रिभुज के 6 गुण होते हैं। सबको पता है 6 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो 3 कोण और दूसरा है आपका 3 भुजा। तो 3 कितने हो गए? 6। तो वही 6 गुण मिलने चाहिए त्रिभुज के। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? इन दोनों में 6 गुण आपस में मिलने चाहिए। यदि वो 6 गुण आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे। यदि उनमें से एक भी गुण नहीं मिल पा रहा है तो वो आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोण ए है तो ये किसके बराबर होना चाहिए? कोण P के बराबर। ठीक है, यहाँ पे कोण B है तो ये होना चाहिए कोण Q के बराबर। फिर कोण C है तो ये होना चाहिए कोण R के बराबर। ठीक है, 3 कोण हो गए आपस में बराबर। अब भुजा है तो कौन कौन सी भुजा है? एक AB भुजा है, एक BC भुजा है और एक CA भुजा है। 3 भुजा है। वैसे ही सेम जैसे AB है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए? PQ, इसके बराबर भुजा है। ठीक है, BC है तो BC के बराबर कौन सी भुजा होनी चाहिए? QR होनी चाहिए। ठीक है, AC है तो AC के बराबर होनी चाहिए आपका PR P। ठीक है,
मतलब समझ आया, ये 3 कोण इन तीनों कोणों के आपस में बराबर होने चाहिए और इसकी 3 भुजा इस त्रिभुज के 3 भुजा के आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब 3 और 3 6। तो कोई भी त्रिभुज जो 2 त्रिभुज है वो सर्वांग कब कहलाएंगे, जब उनके 6 गुण आपस में मिलेंगे। एक तो 3 कोण के और 3 भुजा के, ये 6 गुण आपस में यदि मिलेंगे तो ही क्या हो जाएंगे, वो त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे। ठीक है, यदि इनमें से एक भी गुण नहीं मिल पा रहा है, एक भी कोण अलग हो गया, एक भी भुजा अलग हो गई, तो फिर वो सर्वांग नहीं होंगे। समझ आया? तो उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.1। उसमें है पहला क्वेश्चन आपका, यदि त्रिभुज ABC, इस जो चिन्ह दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांग। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वांग त्रिभुज XYZ हो तो, मतलब कि क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है। तो सर्वांग है तो कौन कौन से गुण उसके क्या होंगे, तो लिखिए कि इन 6 में जो खाली स्थान है उसमें क्या आने चाहिए। तो यदि सर्वांग है तो 6 गुण आपस में कौन कौन से बराबर होंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे कोण A, तो कोण A के बराबर कौन सा होना चाहिए, यानी त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में आपको तुलना करनी है। तो ये कोण A है, कोण A के बराबर कौन सा होना चाहिए, कोण X। ये दोनों त्रिभुज हमको क्या बता दिया है कि दोनों सर्वांग है, ये बता दिया है। हमको सिर्फ गुण के बारे में लिखना है। तो कोण A के बराबर कौन सा होगा, कोण X। दिख रहा है सबको? तो इस जो खाली स्थान है इसमें क्या आ जाएगा, कोण X। ठीक है, सेकंड आपका क्या दिया है, खाली स्थान कोण Y। तो कोण Y कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कोण Y ये किसके बीच में, A और C के बीच में B है, और यहाँ पे X और Z के बीच में Y है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B और Y, ये दोनों आपस में बराबर है। तो कोण यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण B। ठीक है, फिर खाली स्थान कोण Z। तो कोण Z में कौन सा छूट गया आपका, कोण C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण C। ठीक है, AB के बराबर कौन सी भुजा होगी, AB ऐसी आई है, तो ऐसी वाली कौन सी भुजा गई आपकी, XY की। तो यहाँ पे XY आ जाएगा। फिर क्या है, खाली स्थान YZ। तो YZ के बराबर कौन सी होगी, इस वाली भुजा। तो ये वाली भुजा कौन सी, ये वाली। तो क्या आ जाएगा, BC भुजा YZ के बराबर है। फिर क्या है आपका XZ, ये वाली भुजा कौन सी आपकी, AC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि यदि ये 6 गुण बराबर हुए, ये 6 गुण मिल गए तो त्रिभुज सर्वांग होंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज सर्वांग है, तो वो कौन से 6 गुण है जो आपस में बराबर है, आपको खाली स्थान में भरना था। सबको समझ आया? कोण A कोण X के बराबर, कोण B कोण Y के बराबर, कोण C कोण Z के बराबर, और AB भुजा XY के बराबर, BC भुजा YZ के बराबर, और AC भुजा XZ के बराबर। दिख रहा है सबको? जो त्रिभुज है वो एक ही तरीके से बना है, जिस तरीके से ये वाला त्रिभुज बना है उसी एंगल में ये वाला त्रिभुज बना है। ठीक है, सबको समझ आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। यदि त्रिभुज MON सर्वांग त्रिभुज XOY हो तो XOY की भुजाओं व कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे तो जो मान इन त्रिभुजों का, इस त्रिभुज का है, वही मान इस त्रिभुज का भी होगा। ठीक है, तो सर्वांग में तो कौन कौन सी भुजा है, कौन कौन सी भुजा हम निकालेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा निकालेंगे, निकालना किसका है, त्रिभुज XOY का। ठीक है, इसका निकालना है तो कौन सी भुजा निकालेंगे, OY का क्या निकालेंगे हम, कितना दूरी है वो निकालेंगे, OX का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, XY का निकालेंगे, और आपको क्या दिया है, ये कोण दिया है तो कोण भी निकालेंगे, कोण O। कौन सा, कोण YOX। ठीक है, आपको दिया गया है MON दिया है, आपको निकालना है YOX निकालना है। ठीक है, इन चारों की वैल्यू इसके आधार पर निकालना है, और उसमें आपको क्या बताया है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है, मतलब कि जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो इससे रिलेटेड होगी, यही से आएगी आपकी। तो कौन कौन सी भुजा किस किस भुजा के बराबर है वो देखते हैं। और पहला भुजा आपका किसके बराबर है, तो देखते हैं सबसे पहले आपका y और x। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं x और y या y और x। तो इस भुजा के बराबर कौन सी भुजा होगी, इस त्रिभुज को देखिए, इस भुजा के बराबर ये वाली थी, ये सीधी है और ये भी सीधी है। तो ये दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है, मतलब कि XY बराबर हम क्या लिख सकते हैं, MN लिख सकते हैं। ठीक है, XY बराबर हम MN लिख सकते हैं। तो MN का वैल्यू कितना है आपका, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। समझ आएगा? क्या बोला है आपको कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है
अब आपको ये देखना है कि ये जो सीधी लाइन गई है वो एक्स वाई की है, सेकंड में आपका जो त्रिभुज है उसका जो सीधी लाइन है वो क्या है, एम एन है। तो एम एन और एक्स वाई बराबर है, इसलिए एम एन की वैल्यू 4.5, इसकी वैल्यू होगी, एक्स वाई की वैल्यू भी वही होगी। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं छोटी वाली भुजा, कौन सी दिख रही है, ये छोटी वाली भुजा दिख रही है, सबको दिख रही है छोटी वाली भुजा, ये बड़ी है और ये भी बड़ी है, ये छोटी भुजा दिख रही है, ये भी छोटी भुजा दिख रही है, मतलब कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा है O और M, ठीक है, O और M किसके बराबर दिख रहा है आपको, O और Y के बराबर दिख रहा है, दोनों छोटी छोटी दिख रही है, तो OM किसके बराबर दिख रहा है, OY के बराबर दिख रहा है, तो ON कितने सेंटीमीटर के हैं, 2.9 ये दिया है, तो ON और OY ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो OY को हम क्या लिख सकते हैं, ON लिख सकते हैं और ON कितने सेंटीमीटर का है, 2.9 सेंटीमीटर, तो OY भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2.9 सेंटीमीटर। अब बचा क्या, सिर्फ ये वाला OM क्या है, ये किसके बराबर होगी, OX के बराबर, तो OX को हम क्या लिख सकते हैं, OM और इसका कितना है वैल्यू, 3.7 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी आपकी 3.7 सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे कि ये जब भुजाएं बराबर है तो ये जो कोण है वो भी बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज तो समांसम है, तो ये जब 70 सेंटीमीटर 70 अंश का है, तो ये वाला जो कोण है वो भी कितना होगा, 70 का ही होगा, तो YOX कोण MON के बराबर होगा और ये कितना है आपका 70 अंश। ठीक है, समझ आया। अब हमने तो यहाँ पे निकाला इस त्रिभुज को किस आधार पे, कि ये छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा है और ये सीधी रेखा गई है इस आधार पे, लेकिन एक्चुअल में ये त्रिभुज ऐसा बना कैसे है वो देखेंगे। ठीक है, कैसे बना है, ये जो त्रिभुज है वो ये ऐसा है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है आपका ये ऐसा है, ये है नीचे वाली त्रिभुज OM और ये M, ठीक है, सेम ये इसी त्रिभुज को क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया है। आप देखेंगे इस त्रिभुज को जब आप पलटोगे, ठीक है, कैसे पलटोगे, इस तरीके से पलटा है, क्या कर रहा है, इसके आधार पर पलटा है, ठीक है, किसके आधार पर पलटा है, इस आधार पर पलटा है, तो क्या हो जा रहा है, ये जो भुजा है वो इस तरफ आ जा रही है और ये वाली जो भुजा है वो इस तरफ जा रही है। ठीक है, जब हम इसी हाथ को, ये है इस हाथ को हम ऐसे पलटेंगे तो हमारा जो दायां है वो बाएं की ओर जाएगा और बायां है वो दाएं की ओर आ जाएगा, मतलब पलट जाएगा। तो वैसे ही जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो सेंटर पे चली गई, ठीक है, और जो छोटी वाली भुजा है वो उल्टे तरफ गई, अपने उल्टे तरफ, और जो OM भुजा है वो दूसरे तरफ गई। ठीक है, समझ आया, उस आधार पे ये त्रिभुज बनाया गया है। मैंने आपको एक छोटे से माध्यम से समझाया कि छोटी भुजा बड़ी भुजा उस आधार पे भी बना सकते हो, और समझने की कोशिश करोगे तो इस आधार पे भी बन सकता है कि इस त्रिभुज को किस तरीके से पलटा गया है। ठीक है, थर्ड नंबर है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो PQR के तो सही और गलत का निशान लगाएं। ठीक है, आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, जैसे ABC और PQR आपस में बराबर है। अब हमको ये बताना है कि ये जो आपको रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है, आपस में जो बराबर दिए गए हैं, सर्वांगसम दिए गए हैं, वो क्या सही दिए गए हैं या गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ABC सीक्वेंस में है, ABC देख लीजिए, ABC, AB की दूरी कितनी है 3.5, BC की दूरी कितनी है 4.3 और CA की दूरी है 5 सेंटीमीटर। इसी सीक्वेंस में आपका PQR होना चाहिए, तब वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो PQR, तो P और Q, इसकी दूरी कितनी है, AB की जैसे है, देख लीजिए 3.5 है। सेकंड क्या दिया है QR, तो QR की दूरी 4.3, यहाँ पे क्या था, BC की दूरी 4.3। ठीक है, देख लीजिए AB की दूरी 3.5 और यहाँ पे PQ की दूरी 3.5। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर आपको BC, यहाँ पे QR, इन दोनों की दूरी देखेंगे तो 4.3। ठीक है, बचा क्या आपका 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर अगला होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कथन जो आपका है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, ये जो रिलेशन दिया है वो आपका क्या है, सत्य। समझ आया, A के बाद B और B के बाद C, ये भी सीक्वेंस आपका किसमें है, उसमें है। ठीक है, अल्फाबेटिक सीक्वेंस नहीं, इस सीक्वेंस में जो आपकी दूरी दी गई है 3.5, फिर 4.3, फिर 5 का बोला गया है, वैसे ही इसमें भी 3.5, फिर 4.3, फिर 5 सेंटीमीटर, ऐसी सीक्वेंस दी गई है, इसलिए ये वाला जो रिलेशन है वो सही है। ठीक है, सेकंड आपको दिया है BCA, कहां से स्टार्ट कर रहा है, वो
ठीक है, इन दोनों की दूरी है 4.3। अब यहाँ पे देखेंगे आरपी की दूरी कितनी है, तो आर कहाँ पे है, यहाँ पे, और पी की दूरी, आरपी की दूरी 5 सेंटीमीटर, यहीं से पता चल जा रहा है। बी और सी की दूरी 4.3, आर और पी की दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर, अलग अलग तरीके से लिया गया है, ये दोनों सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए ये यहीं से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहीं से क्या हो जाएगा, असत्य। समझ आया, इसका सीक्वेंस बराबर था इसलिए ये सत्य, इसका सीक्वेंस जो लाइन है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे बीसी की जो दूरी दी गई है वो 4.3 और यहाँ पे जो शुरू के 2 है आरपी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य। आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर है CAB। CAB त्रिभुज CAB और त्रिभुज RPQ, ये सर्वांसम है कि नहीं, तो CA की दूरी हम देखते हैं, C और A इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे RP की दूरी, तो R और P, ये R है और P है, इसकी दूरी भी 5 है, CA की दूरी भी 5, RP की दूरी भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं AB की दूरी, A और B, और यहाँ पे किसका, PQ की दूरी, तो A और B की दूरी है 3.5 और P और Q की दूरी है 3.5, मतलब जो लास्ट वाला आएगा वो 4.3 दोनों में आएगा। ठीक है, मतलब ये जो सीक्वेंस है बराबर है, सेम पहले जैसा है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या मानेंगे, सत्य। समझ आया यहाँ तक। अब है भुजा AC और भुजा QR, तो देख लीजिए भुजा AC का मान 5 सेंटीमीटर दिया है और QR का मान 3.5 दिया है, यहीं से पता चल जा रहा है कि ये असत्य है, अलग अलग है दोनों के माप। ठीक है, तो दोनों के माप अलग है तो वो क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं है, असत्य। कोण B और कोण Q, देख लीजिए कोण B यहाँ पे है, किसके किसके बीच में, देख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में कोण B बना है। ठीक है, और कोण Q किसके बीच में बना है वो देख लीजिए, 3.5 और 4.3 इन दोनों के बीच में बना है, इन दोनों 3.5 और 4.3 के बीच में B भी बना है और उसी दो माप के बीच में क्या बना है, Q बना है, इसलिए हम क्या मानेंगे इसको, सत्य। इन दोनों में क्या है, रिलेशन बराबर है। ठीक है, समझ आया, कोण B और कोण Q बराबर हुआ क्योंकि जो भुजाएं, इसके आसपास की जो भुजाएं हैं वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब है छठवा PRQ और क्या है ACB। PRQ, PR की दूरी देख लीजिए क्या है, P और R की दूरी है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे AC की दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं RQ की दूरी, तो RQ की दूरी है आपकी 4.3, ये दिया है। अब क्या है आपका CB की दूरी, तो CB की दूरी है 4.3। ठीक है, नेक्स्ट जो बचेगा वो 3.5 होगा। समझ आया, मतलब PR की दूरी 5 सेंटीमीटर, AC की दूरी भी 5 सेंटीमीटर, RQ की दूरी कितनी है 4.3 और CB की दूरी भी क्या है 4.3, जो नेक्स्ट वाला आएगा वो कितना आएगा 3.5, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य। सीक्वेंस में है ये भी। थर्ड है आपका कोण P और कोण C, तो देख लीजिए कोण P और कोण C, कोण P के अगल बगल में कौन सा दिया है, 3.5 और 5 सेंटीमीटर है, 3.5 और 5 सेंटीमीटर है, और C के अगल बगल में 5 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, वो 3.5 और 5 सेंटीमीटर के बीच में है, लेकिन कोण C 5 सेंटीमीटर और 4.3 के बीच में है, अर्थात कोण P और कोण C आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अगल बगल में जो आपका जो लाइन दी गई है, जो माप दिए गए हैं वो दोनों के सेम नहीं है, जैसे कोण B और कोण Q का था वैसा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से एकदम ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये सातों कहाँ से असत्य है और कहाँ से सत्य है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। इस प्रकार से 8.1 में से 3 क्वेश्चन थे वो आपका खत्म हो जाता है, यहाँ तक कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका 8.2। ठीक है।